अभी ये रांची का मौसम इतना ख़राब हो गया था, मूसलाधार बारिश हो रही थी और इसी मूसलाधार बारिश में आप लोग को यहाँ रहना पड़ा था। आप लोग झारखंड राज्य आंदोलनकारी है, लेकिन आप ही लोग के वोट से, आप ही लोग के त्याग और तपस्या से राज्य अलग हुआ है। और उसके बाद हमारे जो मुख्यमंत्री बने हैं, शायद अलग राज्य अगर नहीं होता तो जो लोग अभी हैं कभी मंत्री बन नहीं पाते, कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाते बिहार में। लेकिन राज्य अलग हुआ तो वो तो मंत्री मुख्यमंत्री बन गए हैं और आप लोग यहाँ खुले में आसमान में इतनी तेज़ बारिश में यहाँ रहने के लिए मजबूर है। क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो राज्य नहीं बना था, देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले से हम लोग झारखंड अलग राज्य का मांग कर रहे हैं कि हम लोग का एक पहचान होना चाहिए। अलग राज्य सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा ने, जिस समय 1940 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, उस समय अलग राज्य का बात उठाए थे। फिर आज़ाद भारत हुआ तो आज़ाद भारत में भी कई बार बातों को रखा गया। झारखंड के साथ में, झारखंड वासियों के साथ में कभी भी इंसाफ नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों को आइडेंटिटी का सवाल पे जितना भी मांग किया गया, लेकिन यहाँ के हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा है और सरकारी उपेक्षाओं का दंश झेलते रहे हैं। आज़ादी के बाद भी हर राज्य बन गया संविधान के धारा 3A के तहत। झारखंड भी बहुत लंबे संघर्ष के बाद झारखंड अलग राज्य भी बना संविधान के धारा 3A के तहत। लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए, मान सम्मान, पहचान, नियोजन, पेंशन मिलना चाहिए, वो अभी तक झारखंड आंदोलनकारियों को नहीं मिला है। इसीलिए आज ये कहने के लिए है कि आंदोलनकारी पार्टी का माय माटी का पार्टी है, सरकार में है, तो हम लोग उम्मीद किए। इससे पहले भी सरकार थी तो हम लोग उस समय भी हम लोग आंदोलन किए थे किसी ना किसी रूप में, तो कुछ सुगबुगाहट हुई थी, कुछ सुविधाएं मिली थी। लेकिन इस सरकार में तो अभी तक आयोग का गठन हुआ है आपका 13 अप्रैल को 2021 में, 22 में, नहीं 21 में, लेकिन अभी तक आयोग से एक भी आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण नहीं हुआ है और आयोग खुद ही बीमार है। आयोग का जो सदस्य लोग हैं, माननीय चेयरमैन है, उन लोग को भी कोई पेमेंट नहीं मिला है और वो लोग भी बदहाल। जो राज्य मंत्री का दर्जा होता है, वो राज्य मंत्री का दर्जा भी नहीं दिया गया है, जिसके कारण से क्या है कि चिन्हितीकरण का काम ज़बरदस्त प्रभावित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बोले कि हम आयोग के लोग, माननीय चेयरमैन, सदस्य लोग घूम कर आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण का काम करेंगे। और उन लोग को साथी मैं बता देना चाहता हूं कि उन लोग को मात्र 100 लीटर तेल मिलता है, महीना में 100 लीटर तेल में ही खर्च करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप देख लीजिएगा, अगर दुमका भी जाएंगे तो कितना तेल लगेगा। इसलिए बहुत विडम्बना है। लेकिन आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को एक संज्ञान देना चाहते हैं। हम सभी झारखंड आंदोलनकारी आज चतरा और लातेहार से आए हैं। ये कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने गांव घर के, अपने जिला का, जिसका वोट से आप जीते हैं, जहां के लोग आपको MLA बनाया है, जिसके वोट से आप मुख्यमंत्री बने हैं, उस संथालियों को, उस संथाल परगना क्षेत्र के लोगों के, आंदोलनकारियों के चेहरे में मुस्कान दे दीजिए, वहाँ के लोगों को चिन्हित कर दीजिए। तो हम समझेंगे कि चलिए आपने किसी का तो भला किया, कि हम भी खुश होंगे कि संथाल परगना के लोग खुश हुए, वहाँ के आदिवासी के लोगों का जीवन में विकास हुआ, कल्याण हुआ, उनके चेहरे में मुस्कान हुआ, वहाँ के लोग खुशहाल हैं, यही हम समझ के सब्र कर लेंगे। लेकिन आज इतना पानी, ओला गिरा, पानी भी हुआ, ठंड है, लेकिन भी आप देख लीजिए कि इतने किस उम्र के लोग हैं जो अलग राज्य के निर्माण में लड़े हैं, जिसके बदौलत ये राज्य बना है। इस राज्य में मुख्यमंत्री की पहचान हुई है आज माननीय हेमंत सोरेन जी को। लेकिन आज हमारे 3 टाइम्स उनसे मिले हैं। 12 दिसंबर को भी उनसे बात हुई थी हाउस में। उसके बाद भी आंदोलनकारियों को बस 5 चीज़ मांग रहे हैं: मान सम्मान, पहचान, नियोजन, पेंशन। इतना सी देने में उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है। और तो आप समझ लीजिए कि कितनी दुख की बात है और कितना शर्म की बात है कि आज हमें घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन करना पड़ रहा है। आज इस रात में कितने लोगों को किस प्रकार से यातना झेलना पड़ेगा, इसका गारंटी नहीं है साथी। फिर भी हम लोग का इरादा मजबूत है, बुलंद हौसले के साथ हम लोग
तटस्थ हैं, जैसे अभी ओला में भी हम लोग तटस्थ रहे हैं और आगे भी तटस्थ रहेंगे। अगर हम लोग की मृत्यु भी होगी तो हम लोग को कह दिए एक आंदोलनकारी दूसरे आंदोलनकारी को कहीं पर हमारा कब्र बना देना, लेकिन घर मत ले जाना। हम लोग मरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शहादत भी देंगे, इसके लिए जो होगा तैयार है हम लोग। एक तो मान सम्मान बिना मांगे मिलना चाहिए एकदम। आप लोग मान सम्मान मांग रहे हैं और मांगने के बाद भी जो आप लोग को धरना स्थल दे दिया गया है जो शहर से इतना दूर है और यहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, तो राज्य अलग कराया गया था इसलिए नहीं ना कि मंत्री जो है बंगलों में रहे, महंगे गाड़ियों में चले और धरना स्थल करने के नाम पे आंदोलनकारियों को सजाए काला पानी दे दिया जाए। हाँ, आज मुझे खुशी है कि आंदोलनकारी का बेटा अकेले BMW कार मेंटेन कर रहा है, माननीय हेमंत सोरेन जी, है ना। लेकिन ये तय कीजिए कि ऐसे कितने लोग हैं आंदोलनकारी और कितना आंदोलनकारी का बेटा का खुशहाली है, देख लीजिए। ये जानने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर धरना स्थल पे आप किनारे दिए हैं जगह, हम लोग मांगे तो मोराबादी या तो शहीद स्थल पे देते हैं हम लोग को, आपको वहाँ विधानसभा के जस्ट पुराने विधानसभा के बगल वाला मैदान को नहीं दिया, यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर कोई अभी महिलाएं साथी आंदोलनकारी लोग हैं, ना टॉयलेट का व्यवस्था है, ना किसी प्रकार का लाइट का प्रॉपर व्यवस्था है, ना अलाव का व्यवस्था है। हम लोग ठंड में हैं और ऊपर वाला का आशीर्वाद है या जो भी है, हम लोग जिस रूप में हैं, हम लोग का दृढ़ संकल्प है कि संघर्ष किए हैं, शहादत भी देने के लिए तैयार हैं। और हम लोग के जो आंदोलनकारी सीनियर आंदोलनकारी लोग हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाने में शहादत हुए हैं, हम लोग भी चाहेंगे कि शहादत हो जाए या तो भी हम लोग को कबूल है। लेकिन जिस महंगे गाड़ी में चल रहे हैं उनको पछताप एक दिन होगा। कल एक साथी आए थे जिनका कहा जाता था कि सूरज नहीं डूबेगा, उसका नाम था सूरज मंडल। आज बोलते हैं कि मुझे आंदोलनकारी कहो, मैं आंदोलनकारी हूँ, मुझे गर्व हो रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ साथी, ये झारखंड आंदोलनकारी एक ऐसा बुनियाद है। एक दिन हेमंत सोरेन भी झारखंड आंदोलन कहलाने के लिए मरेंगे। ये दिन आएगा साथी, देख लीजिएगा। गुरुजी भी आज उनका नाम भी पब्लिश होगा झारखंड आंदोलनकारी के रूप में, ना कि संसद के रूप में चिन्हित होंगे वो। संसद तो बहुत है झारखंड में, देश में बहुत संसद हुए हैं, लेकिन झारखंड आंदोलनकारी होना एक गौरव का बात है। मुख्यमंत्री स्वयं एक्सेप्ट किए हैं कि यह गौरव की बात है कि आंदोलनकारियों के कारण हमारा राज्य हुआ है, हम उसके बदौलत है। तो इसलिए जो गुरुजी भी हैं तो एक दिन झारखंड आंदोलनकारी कहेंगे। आज विधानसभा अध्यक्ष भी कहते हैं कि मैं भी झारखंड आंदोलनकारी हूँ, लेकिन मेरा चिन्हित नहीं हुआ। ऐसे कई MLA लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि मैं भी आंदोलनकारी हूँ, मेरा भी योगदान है, लेकिन चिन्हित नहीं हो पाया। ये विडंबना है साथी, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का अभी तो कारकेट गया है, आगे पीछे 5-6 गाड़ियाँ थी पर चले गए, आप लोग को तो देखे नहीं वो। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से हम लोग कई बार मिले हैं। मैं माननीय विधानसभा जी से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये विधानसभा बना है झारखंडियों के लिए, झारखंड के लिए बना है। झारखंड आंदोलनकारियों के लिए विधान बनाइए, आप झारखंडियों के लिए विधान बनाइए, उनके कल्याण के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए विधान बनाइए, ना कि यहाँ पर चोर लुटेरा डकैत लोग के लिए यहाँ पर विधान नहीं बनाइए। आज बताइए कि 21 साल में जितना बजट आप लिए हैं, जितना सप्लीमेंट बजट हुआ है, अगर जितना बजट आप लिए हैं उस बजट का राशि एक झारखंड वासियों को दे देते तो 1 करोड़पति हो जाता झारखंड वासी लोग, एक झारखंड वासी हो जाता। अब हिसाब दीजिए और हिसाब लीजिए। माननीय मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से ये मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि आप हिसाब लीजिए माननीय अध्यक्ष जी कि कितना बजट आप लिए हैं। वित्त मंत्री जी हिसाब दीजिए, नहीं तो झारखंड आंदोलनकारी लोग ही नहीं, पूरे झारखंड के एक आदमी करोड़पति हो जाएगा। आप जितना बजट लिए हैं आप उसका हिसाब दीजिए। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रवक्ता पुष्कर महतो ये मांग कर रहा है। थैंक यू। हो गया।